तुमसर में श्री भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। नगर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ और श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में हुआ। प्रथम दिवस व्यासपीठ से प्रवचन करते हुए आचार्य श्री राजललन महाराज जी बड़े गुरुजी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जो संस्कृति से कटे वो भविष्य से कटे। उन्होंने युवाओं से आधुनिकता के साथ साथ संस्कार, धर्म और सांस्कृतिक मूल्य को बनाए रखने का आह्वान किया। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्त प्रहलाद व ध्रुव चरित्र का भावपूर्ण वर्णन किया। संगीत में भजन कीर्तन से पंडाल भक्ति रस में डूबा रहा। आयोजक सीमा मेहाड़िया ने नगरवासियों से परिवार सहित अधिक संख्या में कथा श्रवण करने की अपील की। तुमसर एवं आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आयोजन समिति द्वारा बैठने, पेयजल, प्रकाश व सुरक्षा की उत्तम व्यवस्था की गई है। आगामी दिनों में कथा के और भी आध्यात्मिक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएंगे। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कलयुग में तो विशेष इसका महत्व है। कारण क्या है कि आज के समय में जो विदेश, पश्चिमी देशों की जो सभ्यता है ना, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा छाई हुई है। उसके लिए हमारे शास्त्रों की ज़रूरत है जिससे उनका ज्ञान हो। अभी हम इससे पहले ब्रज 84 कोष में गए थे, शायद आपको नहीं मालूम हो, हम आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दे दें। लगभग जो रूस देश है 80 नहीं बल्कि 90% हमारी संस्कृति को मानने लगा है। तो हम जब वृंदावन गए थे तो वृंदावन में देखा आजकल हमारे भारत में लोग बाग फैशन के नाम पे, जैसे कि जो पहनावा जैसे बच्चियां पहनती हैं, औरतें पहनने लगी हैं, वो सब हमारे देश की सभ्यताओं को भूलकर दूसरे देशों का पहनने लगी। लेकिन वो लोग हमारे देश की सभ्यता के साड़ी आदि ये सब पहनती हैं और उनके अंदर जो संस्कार है, सुंदर भगवान का भजन करना, जो हमारे संस्कृति उनको फॉलो करती हैं। लेकिन हमारे लोग उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। तो उसके लिए भगवान की कथा ही ऐसा मार्ग है जो उनको सही मार्ग पर ला सकता है और संस्कृति को जागृत करके रख सकता है। इसलिए कलयुग में इसकी ज़रूरत है। सबसे बड़ा सकारात्मक परिवर्तन हम आपको बता दें, आज जब ये क्रिसमस की छुट्टी लगी है, तो क्रिसमस की छुट्टी में उस आज से 4-5 साल पहले आपको सबसे ज़्यादा भीड़ गोवा में मिलती थी। सारे होटल बुक रहते थे। आज के समय में आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ हुई, बोले वृंदावन में, बनारस में, अयोध्या में। उसका सबसे बड़ा फॉलोअर्स, मतलब इस सनातन संस्कृति में जो कथा व्यास कर रहे हैं, जो हमारे द्वारा भगवान की कथा गाई जा रही है, तो सब लोग उस चीज़ को छोड़ करके सीधे वृंदावन धार्मिक स्थलों में जाते हैं। वहाँ भगवान का भी दर्शन करते हैं, अपने चित्त शुद्धि भी लाते हैं, संस्कार से रहते हैं। और नहीं, गोवा जो जाते थे बिना संस्कार ही जाते थे, कितना मतलब अभद्रताएं होती थी। लेकिन आज कितने संस्कार हैं। तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन होता ही रहेगा और आगे भी इससे ज़्यादा होगा। देखिए, भक्ति का एक तो हम आपको सबसे बड़ी बात बता दें, भगवान की सबसे बड़ी भक्ति वो है कि जो युवा पीढ़ी अपने से बड़ों का कहना माने, अपने सही मार्ग पर चले, उसके जीवन में किसी प्रकार के दोष ना आए। भक्ति ये नहीं है कि माला लेकर आप बैठ जाओ, भगवान का जपो, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। भक्ति ये भी नहीं कि आप हवन करते रहो। भक्ति ये भी नहीं है कि आप भगवान की कथा में बैठे रहो। भगवान की कथा इसलिए बनाई गई है कि जो हम संस्कारहीन हो रहे हैं, यानी अपनी मर्यादाओं को भूल रहे हैं, माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे, अपने बड़ों को नहीं मान रहे, हम व्यसनों में जा रहे हैं। कोई शराब पी रहा है, कोई स्मैक ले रहा है, कोई न जाने कितने कितने जो है गंदगी में पड़ रहा है। उन सब चीज़ों से अगर हम दूर हो गए और सही मार्ग पर चलने लगे तो सच्ची भक्ति वही है। ये आपने बहुत अच्छा पूछा है। जब हम गीता उठाते हैं तो गीता उठाते ही एक ही प्रश्न सबसे आता है कि भगवान ने उपदेश दिया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी भगवान ने कर्म का उपदेश दिया है। लेकिन कर्म क्या है? हर व्यक्ति के जीवन का अलग अलग कर्म है। विद्यार्थी जब विद्या अध्ययन करता है उसका कर्म है विद्या में सफलता प्राप्त करना। धनार्थी जब धन कमाता है तो उसको ये धर्म है कि मैं अच्छे विचारों से धन को कमाऊँ। इसके अलावा जो भगवान का भजन करता है उसका कर्म ये है कि मैं अपने लक्ष्य पर भगवान को प्राप्त करूँ। यानी जीवन में हर व्यक्ति का कर्म ये है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना सही मार्ग पर चलते हुए। यही भगवान का मेन धर्म। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत जैसी भूमि, एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि भारत, जैसे भारतवर्ष नाम पड़ा है ना, हमारे शास्त्रों के अनुसार 9 वर्ष थे और सप्तद्वीपवती पृथ्वी थी। उसमें ये जो भूमि है ये कर्म, ज्ञान और भोग्य भूमि है, कर्म और भक्ति की भूमि है। यहाँ पर 3 भरत हुए हैं, जड़ भरत, राम जी के छोटे भाई भरत और दुष्यंत कुमार भरत।
तीनों से एक कर्मयोगी थे, एक ज्ञान योगी थे, एक भक्ति योगी थे। उनके नाम से भारत देश का नाम भारत पड़ा। और यहाँ के अधिष्ठात्रा जो देवता हैं देवी भागवत के अनुसार, वो हमारे भगवान नारायण हैं, विष्णु हैं। और विष्णु जी जो कृष्ण अवतार में आए तो उन्होंने गौ सेवा किया। गौ जी ऐसी हैं, गौ माता कि चलता फिरता तीर्थ है, सारी सब कुछ भगवान का साक्षात स्वरूप है। लेकिन ये कलयुग में जिस प्रकार से ये गाय की दुर्दशा हो रही है, इसके लिए यार ने कोई नहीं बल्कि हम सभी जिम्मेदार हैं। और इसका कहीं ना कहीं प्रायश्चित सबको भोगना पड़ेगा। एक दिन आएगा जब गौ के लिए ही भगवान का अवतार हुआ है। आपने रामचरितमानस में सुना होगा, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जहाँ जहाँ विप्र यानी ब्राह्मण, गाय और संत महात्माओं पर अत्याचार होने लगता है, उनको नष्ट किया जाता है, तो वहाँ पर भगवान का अवतार होता है। और ध्यान देना, कलयुग में भी जैसे राक्षसों का जो राक्षसत्व बोलबाला हो रहा है ना, तीनों पर ही कुठाराघात हो रहा है। एक ब्राह्मण, एक संत, एक गौ, तीनों को अगर नष्ट कर दिया जाए, जो हमें राष्ट्र के प्रति जागृत करेंगे, जो हमें संस्कारों के प्रति जागृत करेंगे, जो कहेंगे माता पिता को मानो, जो कहेंगे अपने घर में भगवान को बसाओ, भगवान का नाम लो, सही मार्ग पर चलो, उन्हीं पे कुठाराघात होता है। गौ उसी प्रकार है, उसी प्रकार ब्राह्मण है, उसी प्रकार संत है। तीनों पर कुठाराघात करोगे तो अपने आप संस्कृति नष्ट होगी और देश को गुलाम किया जाएगा। सब इसकी वो चल रही है।